हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे, हम उसमें मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फ्लेमिंग के काफ़ी सारे रूल हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हुआ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है, जो भी हम अभी इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे। तो वो दोनों वहां पे यूज होते हैं ना। मोटर में यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर में यूज होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो हम जानते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे किया क्या, फ्लेमिंग करके जो एक साइंटिस्ट थे, ये जाहिर सी बात है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को यूज किया, और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि ये जो दो फिंगर हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि 90 डिग्री बने। तीनों में क्या बने, 90 डिग्री। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। यहां पे देखो ध्यान से आप, ये जो मेरा फर्स्ट फिंगर है इस डायरेक्शन में, थंब इस डायरेक्शन में, वहीं मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में ना। अब ये बोर्ड है, क्योंकि हम यहाँ पे 2D डायग्राम ही बना सकते हैं, 3D डायग्राम नहीं बना सकते, बट उसको थोड़ा इमेजिन करना है ना अपने लेवल पे कि ये मिडिल फिंगर किस तरीके से जा रही है बाहर। तो इस तरीके से उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया, जो कि आपको जो थंब था वो फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा था। फर्स्ट फिंगर जो थी आपकी, फोर फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही थी। वहीं अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें, वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही थी। अब याद रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जहां यूज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो मोटर में बेसिकली हम इस रूल को यूज करते हैं। अब हम करते किस तरीके से हैं इसको, आपको क्या करना है, सपोज ये एक हमने एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा ली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक वायर लिया, वायर लिया, वायर को यहाँ पे रखा। वायर जाहिर सी बात है कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, आयरन का होता है। हमने कॉपर का एक वायर लिया, उसको इस मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज देखो ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, है ना। अब नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। मैंने उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रख दिया, एक वायर रख दिया। इस तरीके से मैंने ये वायर रख दिया। तो क्या वायर पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा वायर को, जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि वायर जो है हमारी, कॉपर जो है, वो मैग्नेटिक मटेरियल तो है नहीं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट हो या रिपेल करे, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें फील होने नहीं वाला। बट जैसे ही हम वायर में करंट पास करते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जहां भी इलेक्ट्रिक करंट जिस भी वायर में फ्लो होगा, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट बनना ही है। तो जैसे ही मैं इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करता हूं, इस कॉपर वायर में क्या बनने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कॉपर वायर की मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड सेट की हुई है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होंगी और एक फोर्स क्रिएट करेंगी। ऐसे ही तो होता है ना भैया, एक मैग्नेट लो, एक दूसरी मैग्नेट लो, उन दोनों को पास में लेके आओ। ये मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, ये मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। अगर अपोजिट पोल हुए तो ये अट्रैक्ट कर लेगी, अगर सेम पोल हुए तो ये रिपेल कर देगी। यही तो होता है ना। तो वही सेम यहाँ पे होगा, कॉपर भी क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेट है ही, क्लियर है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक्ड करेंगे और एक फोर्स क्रिएट करेंगे। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। क्लियर हुआ क्यों पढ़ते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि ये किसी भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसमें एक करंट फ्लो हो रहा हो, जब उस करंट कैरिंग वायर को हम किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में जनरेट होगा वो बताता है हमें कौन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हुआ क्यों यूज होता है, हमने जान लिया। अब देखो किस तरीके से, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूं। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ जा रही है। बचपन में ही हमने पढ़ा था कि नॉर्थ से साउथ हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है।
सपोज मैंने यहाँ पे एक वायर को इस तरीके से रखा, कॉपर वायर। कॉपर वायर में जो डायरेक्शन थी वो सपोज इस तरीके से ऊपर की तरफ थी, यानी अगर मैंने ये कॉपर वायर इस तरीके से रखा, डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब ये बताओ इस कॉपर वायर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो हमें मालूम है कि फोर्स लगने ही वाला है क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरलिंक करेंगी। किस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हम यूज करते हैं क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या बताया था मैंने, ये करना है ना, मैं यो है ना, यो हनी सिंह वाला यो है ना, तो ये करना है हमें, कुछ नहीं करना। आप क्या करो, आप अपने इस लेफ्ट हैंड को करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो ऑलरेडी आपको बता देगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हुआ, तो रखते हैं इसको। चलो, मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है। रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है ना, ये मैंने रख दिया फर्स्ट फिंगर को अपना। करंट कौन बताता है, मिडिल फिंगर बताता है। तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये रख दिया मैंने क्या, मिडिल फिंगर को ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो मेरी फर्स्ट फिंगर भी इधर है, करंट ऊपर जा रहा है तो मेरी मिडिल फिंगर भी ऊपर है। अब ध्यान से देखो, आपको अंगूठा मेरा दिख नहीं रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अंगूठा कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। समझ में आया, इट मींस इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कहां होगा, अंदर की तरफ। यानी ये वायर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आया समझ में, इस वायर पे जो फोर्स फील होगा वो किस तरीके से होगा, अंदर की तरफ है ना, ये है अंदर की तरफ मारेगा, इसको ऐसे मारेगा, ऐसे। क्लियर हुआ, तो इसलिए हम यूज करते हैं क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है आपका करंट, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ, इनवर्ड। यहां पे मैं लिख देता हूं इनवर्ड, इनवर्ड लगेगा आपका क्या, फोर्स। क्लियर हुआ, चलो एक दूसरी डायरेक्शन देख लेते हैं। सपोज मैंने ये वायर रखा, इस वायर में करंट नीचे की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है करंट, नीचे की तरफ जा रहा है। दोबारा से करेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या बताती है हमें, करंट। ये करंट कहां जा रहा है, नीचे, नीचे उंगली आ गई मेरी। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। अब ध्यान से देखो, अब थंब आपको दिख रहा होगा, कहां दिख रहा है, थंब आपकी तरफ आ रहा है। ध्यान से देखो, सीधे थंब कहां जा रहा है, आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ जा रहा है। इट मींस ये जो वायर है ये कैसे जाएगी, ऐसे, ऐसे बाहर की तरफ आपको लात मारेगी ना, इस तरीके से लात मारेगी आपको। पहले वाले केस में कैसे कर रही थी, अंदर की तरफ बोर्ड को लात मार रही थी। इस वाले केस में आपको लात मारेगी बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर में। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर में वायर को अगर हम एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करते हैं तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जाहिर सी बात है बनेगी, और वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरलिंक होके एक फोर्स जनरेट करेंगी। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो बताता है आपको कौन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हुआ, किस में यूज होता है ये, मोटर में यूज होता है। तो जब मोटर पढ़ेंगे तब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा वहां पे, है ना, वहां अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, अब इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका देखो क्या है। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, एफ से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं हम, बी से। करंट को किससे डिनोट करते हैं हम, आई से। तो एफ बी आई, यहां लिख देता हूं मैं, शायद दिखाई नहीं देगा, एफ बी आई, ये देखो एफ बी और आई, है ना। एफबीआई सुना ही होगा आप लोगों ने, काफी बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कौन होता है एफबीआई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, थंब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, याद रखना थंब से स्टार्ट करेंगे, एफ बी आई। यहां से स्टार्ट मत कर लेना, ये तो बीच में आती है। हाथ की स्टार्टिंग कहां से होती है, या तो यहां से या यहां से, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो बचा कहां, यहां से। ऐसे मत रख देना एफ बी आई। हाथ में जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहां से करनी है तो 1 2 3 4 5, बीच से तो नहीं करते ना। अब इन दोनों का तो कोई यूज है ही नहीं इस रूल में, तो बचा कौन हमारा, थंब। थंब से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो एफ बी आई, ठीक है। तो क्लियर हुआ, काफी इजी है ये रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर सपोज ऐसे ही नहीं पूछता है डायरेक्ट अगर बोर्ड में, तो अगर उसने आपको बोल दिया कि भैया मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, कौन सा रूल अप्लाई होता है बताओ, तो भी आपको यही बताना है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्लियर है ना, किस लिए यूज करते हैं हम, मोटर में यूज करते हैं ना। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम देखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, देखो ये हमारा राइट हैंड है, तो हमें क्या करना है, इस राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ये तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, इस थंब और ये दोनों फिंगर को, कि 90 डिग्री का एंगल बने, है ना। ये देखो फिर से 90 डिग्री बन रहा है, ये एक 90 डिग्री बन रहा है और ये भी एक 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें स्ट्रेच करना है। यहाँ भी सेम सब कुछ वही है, योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and your forefinger will show the direction of magnetic field and your middle finger will show the direction of current। ठीक है, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे ये जो करंट है ये आपका वो करंट नहीं है जो फ्लो हो रहा है ऑलरेडी, है ना, ये वो वाला करंट नहीं है, ये करंट है कौन सा, इंड्यूस्ड करंट। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ये कौन से नए टाइप का करंट आ गया। तो इंड्यूस्ड करंट जो होता है हमारा, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट वो करंट होता है जो पैदा होता है। अब करंट ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने ऊपर से ऐसे करके अपना एक वरदान छोड़ दिया और आपके घरों में लाइटें आ गई या करंट आ गया। करंट हम बनाते हैं। तो करंट जब बनता है, करंट किससे बनता है, जनरेटर से बनता है ना। तब जनरेटर से जो करंट निकलता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हुआ। हमारे घर में मोटर होती है, देखो बहुत ईजी है। आपके घरों में क्या होता है, हम लोगों के घरों में मोटर होती है, जनरेटर नहीं होता है ना। हमारे घरों में मोटर है। मोटर किस पे काम करती है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को लेती है, फिर अपना वर्क डन करती है। वहीं अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर में वर्क डन होता है फिर करंट निकलता है। क्लियर हुई दोनों चीजें। तो जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वहां पे जो हम करंट पढ़ रहे थे, वो करंट ऑलरेडी आपके पास था, आपके घर में था, वो पैदा नहीं हुआ था, आपके घर में था, यानी उस मोटर में फ्लो कर रहा था। वहां पे हमने क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता किया था। यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, फोर्स भी होगा। यहां पे हम पता करेंगे करंट किस डायरेक्शन में निकला, क्योंकि जनरेटर बेसिकली क्या करता है, जनरेटर करंट को प्रोड्यूस करता है। तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ वो हम पता करेंगे किससे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो क्लियर हुआ। इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट उस करंट को कहते हैं जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है। और कहां बनता है, जनरेटर में बनता है। तो याद रखना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो कहां लगेगा, आपका जनरेटर में लगेगा। कहां लगेगा, आपका जनरेटर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये होता क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उधर हम अगर अपने कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर में करंट पैदा होगा, और इसी पैदा होने वाले करंट को बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट। अब क्लियर हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये हमारा एक वायर है जिसको हमने इस तरीके से ये रैप कर लिया, सोलेनॉइड बना लिया है ना। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है ये सब हम जानेंगे, इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर भी एक अलग वीडियो होगा। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ताकि ये राइट हैंड रूल आपको क्लियर हो जाए। ये कंडक्टर है, ये आपकी मैग्नेट है। क्या करना है आपको, इस मैग्नेट को, सपोज ये मेरा मार्कर जो है ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को क्या करना है, ऐसे करके इसके अंदर से ले जाओ, ऐसे करके बाहर निकालो। तो जब ये मोशन होगा मैग्नेट का, तब इसमें करंट अपने आप पैदा हो जाएगा। याद रखना हमेशा मोशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मैग्नेट यहां रख दी, कंडक्टर यहां रख दिया और वेट कर रहे हो कि अब करंट निकलेगा, अब करंट निकलेगा, अब करंट निकलेगा। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब इनके बीच में क्या हो, मोशन हो। जब इनके बीच में क्या हो, मोशन हो। क्लियर हुआ। तो जब इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन करंट पैदा हो रहा है, तो यहां से जो करंट निकलेगा इसी को हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट। तो इसी इंड्यूस्ड करंट की हमें डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कुछ नहीं करना, आपको अपना राइट हैंड लेना है, इस तरीके से स्ट्रेच किया, ये देखो
थंब फोर्स शो कर रहा है, ये जो मेरा फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपकी जो ये वाली जो उंगली है दैट इज करंट, है ना, इंड्यूस्ड करंट। इनके सिंबल होते हैं एफ बी आई, यहां भी हमें क्या करना है एफ बी आई, बट डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड रूल में था करंट सिर्फ, यहाँ पे जो करंट है दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ये लगेगा किसमें, जनरेटर में। इसको थोड़ा सा और इजी हम समझ लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दी। हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर को रखा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, करंट नहीं होगा इसमें, करंट पैदा होगा। कब पैदा होगा, जब हम एक मोशन करेंगे। अब मोशन वो मैग्नेट का कर दो या कंडक्टर का कर दो, बात बराबर है, मोशन होना जरूरी है। रेस्ट में रहेंगे तब नहीं होगा। तो सपोज ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमने नॉर्थ और साउथ अपना फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वायर को बाहर की तरफ मूव करा रहे हैं। देखो इसमें जो वायर होगा दो तरीके से मूव होगा, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। हमने मोटर के केस में भी तो पढ़ा था ना, लेफ्ट हैंड रूल जब पढ़ा था, फोर्स कैसे लग रहा था, या बाहर की तरफ लगा था फोर्स या अंदर की तरफ लगा था। तो हम वायर को भी कैसे करेंगे, या तो बाहर की तरफ मूव करेंगे या अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब सपोज मैं इसमें वायर को कैसे कर रहा हूं, आउटवर्ड मूव कर रहा हूं, यानी बाहर की तरफ लेके आ रहा हूं, आपकी तरफ लेके आ रहा हूं। अब देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड रूल लगाना है। आपके पास क्या क्या है, अभी करंट नहीं है आपके पास, करंट पैदा होगा, क्या क्या आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है और आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स है। तो अपने राइट हैंड को उसी डायरेक्शन में कर दो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है। अब मेरा फोर्स कहां जा रहा है, अंदर, लेकिन फोर्स लगना कैसे है, बाहर, ऐसे कर दो। ये आ गया आपका फोर्स, कहां, बाहर आपकी तरफ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर आ गई, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, बस खत्म। इस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। यानी जनरेटर में किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा वो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके पता कर सकते हो। इधर देख लो, सपोज ये मेरा वायर है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे ये जो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वायर में अंदर की तरफ लेके आ रहा हूं। अब जब मैं वायर को अंदर की तरफ मूव करूंगा, फिर से हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड रूल लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करता है, मेरा फोर्स और मोशन शो करता है। फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, वायर पे अंदर की तरफ लग रहा है ना फोर्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, फोर्स मेरा अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन देखो कहां आ रहा है, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ। तो ये आ गया आपका करंट की डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। किस केस में होता है, जनरेटर में होता है, क्योंकि जनरेटर में ही हमारा जो करंट है वो इंड्यूस्ड होता है ना, जनरेटर बनाता है हमारा करंट। तो इंड्यूस्ड करंट और करंट में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर भी एक काफी अच्छा एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी जो बेसिकली मैं पढ़ाना चाह रहा था दैट इज राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि राइट हैंड रूल कब लगता है, लेफ्ट हैंड रूल कब लगता है, किस तरीके से लगता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, बाय।